नमस्कार। एटी न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें जो आपके काम की होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए डेली नई अपडेट पाने के लिए। पहली खबर देख लेते हैं। पीएम मोदी का आत्मनिर्भरता पर जोर, तेल संकट के बीच नया संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक ऊर्जा संकट ने साबित कर दिया है कि भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए स्वयं समर्थ होना पड़ेगा। पीएम ने नई रिफाइनरियों के विस्तार और हरित ऊर्जा के विकल्पों को अपनाने का आह्वान किया ताकि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय युद्धों का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर कम हो सके। अगली बड़ी खबर है। पेट्रोलियम मंत्रालय का दावा, भारत की तेल आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज स्पष्ट किया कि भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि अब तक का 70% तेल स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के बाहर के देशों से आ रहा है। भारत वर्तमान में 40 अलग अलग देशों से तेल आयात कर रहा है, जिससे पश्चिम एशिया के युद्ध के बावजूद देश में ईंधन की कमी नहीं होगी। सरकार ने घरेलू उत्पाद बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एनसीईआरटी पर बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र और सभी राज्य को निर्देश दिया है कि वे उन अध्यायों या पुस्तकों से दूरी बनाएं जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जैसे विवादित विषयों को शामिल किया गया है। अदालत ने एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पुस्तक के एक विशिष्ट अध्याय पर कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना चाहिए और किसी भी भ्रामक जानकारी के प्रचार से बचना चाहिए। अगली बड़ी खबर है। राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी ग्लोबल एग्री फूड सम्मेलन का उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वीमेन इन एग्री फूड सिस्टम 2026 का उद्घाटन करेंगी। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कृषि और खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की भूमिका को वैश्विक पहचान दिलाना है। कार्यक्रम में दुनिया भर के नीति निर्माता और वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति महिला किसानों और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए रोड मैप पर भी चर्चा करेंगी, जो भारत के ग्रामीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा। अगली बड़ी खबर है। राज्यसभा में ग्रामीण विकास मंत्रालय पर बहस जारी। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में आज ग्रामीण विकास मंत्रालय की कार्यप्रणाली और योजनाओं पर चर्चा जारी रही। सांसदों ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, सड़क और रोजगार की स्थिति पर अपने विचार रखे। विपक्षी दलों ने कुछ योजनाओं के बजट आवंटन पर सवाल उठाए, जबकि सत्ता पक्ष ने उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। सदन में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए प्रस्तावों पर भी मंथन किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर है। देश में पेंशन शिकायतों का अंबार, एक साल में 1 लाख से अधिक केस। सरकार ने आज लोकसभा को सूचित किया कि पिछले एक साल में पोर्टल के माध्यम से 1 लाख से अधिक पेंशन संबंधी शिकायतें दर्ज की गई। कार्मिक मंत्रालय ने बताया कि तकनीक खामियों का डेटा मिलान न होने के कारण शिकायतों में वृद्धि हुई। सरकार ने इन शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित की है और डिजिटल सिस्टम को और अधिक सरल बनाने का वादा किया है। अगली बड़ी खबर है। फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमले की कोशिश नाकाम। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला आज जम्मू में एक संदिग्ध हमले में बाल बाल बच गए। सुरक्षा बलों ने एक हमलावर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से हथियार बरामद हुए हैं। अब्दुल्ला के सुरक्षा घेरे ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस घटना के बाद घाटी में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। राजनीतिक दलों ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अगली बड़ी खबर है। बीपीसीएल ने एलपीजी आयात सुचारू रखने का दिया भरोसा। भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल ने आज देशवासियों को आश्वासन दिया कि भू राजनीतिक तनाव के बावजूद एलपीजी के आयात को सुचारू रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कंपनी ने बताया कि वैकल्पिक समुद्री मार्गों और नए आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत अंतिम चरण में है। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि आम जनता को रसोई गैस की कमी ना हो। अगली बड़ी खबर है। ईरान इजरायल युद्ध से तेल की कीमतें $100 के पार पहुंची। पश्चिम एशिया में युद्ध आज और भी हिंसक हो गया, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। इजराइल ने ईरान पर व्यापक स्तर के नए हमलों की शुरुआत की है, जबकि तेहरान से दागी गई मिसाइलें यरूशलेम के ऊपर देखी गईं। अमेरिकी और इजरायली सेना के संयुक्त हमले ने ईरानी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अगली बड़ी खबर है। ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के सामने रखी 3 शर्तें। ईरानी नेतृत्व ने आज अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए 3 कड़ी शर्तें रखी हैं। इसमें आर्थिक प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाना, क्षेत्र से विदेशी सेना की वापसी और संप्रभुता का सम्मान शामिल है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता ने चेतावनी दी कि यदि शर्तें नहीं मानी गईं तो खाड़ी देशों और तेल टैंकरों पर हमले जारी रहेंगे। हालांकि अमेरिका ने इन शर्तों को फिलहाल मानने से इनकार कर दिया है। अगली बड़ी खबर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। यूएन सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने आज एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया है,
जिसमें ईरान से खाड़ी देशों और अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक जहाजों पर हमले तुरंत रोकने का आह्वान किया गया है। प्रस्ताव में चेतावनी दी गई कि यदि हमले नहीं रुके तो ईरान पर और कड़े वैश्विक आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। भारत ने भी समुद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। अगली बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने किया $300 बिलियन के निवेश का ऐलान, रिलायंस का शुक्रिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेक्सास में एक नई तेल रिफाइनरी बनाने की घोषणा की और इसके लिए भारत की रिलायंस इंडस्ट्री के अतुल्य निवेश की सराहना की। ट्रंप ने कहा कि यह निवेश अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा और हजारों रोजगार पैदा करेगा। यह पिछले 50 वर्षों में अमेरिका में बनने वाली पहली नई रिफाइनरी होगी। अगली बड़ी खबर है, बांग्लादेश की 13वीं संसद का पहला सत्र आज ढाका में शुरू। बांग्लादेश में चुनावी गहमागहमी के बाद आज ढाका में 13वीं राष्ट्रीय संसद का पहला औपचारिक सत्र शुरू हुआ। नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संसद को संबोधित किया। उन्होंने देश की आर्थिक चुनौतियों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की नजरें इस सत्र पर टिकी हैं क्योंकि बांग्लादेश अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार और सुरक्षा समझौतों को नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है। अगली बड़ी खबर है, कतर से भारत के लिए 2 विशेष कतर एयरवेज उड़ानें आज। युद्ध के कारण हवाई मार्ग प्रभावित होने के बीच कतर स्थित भारतीय दूतावास ने आज 2 विशेष उड़ानों की घोषणा की। ये उड़ानें कतर एयरवेज द्वारा संचालित की जाएंगी और दोहा से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित घर पहुंचाएंगी। दूतावास ने उन लोगों को प्राथमिकता देने की बात कही है जिनका वीजा खत्म हो रहा है या जिन्हें चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। यह कदम फंसे हुए भारतीयों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं, कोलंबो में इंडिया वीक 2026 का शानदार आगाज। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आज से इंडिया वीक 2026 की शुरुआत हुई, जिसमें भारत और श्रीलंका के मजबूत सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों का जश्न मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में भारतीय कला, योग, हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगाई गई है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने उद्घाटन समारोह में कहा कि भारत उनके देश का सबसे भरोसेमंद साझेदार है। यह आयोजन दक्षिण एशिया में भारत की सॉफ्ट पावर को और मजबूती प्रदान करेगा। अगली बड़ी खबर है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए का इमरजेंसी तेल स्टॉक रिलीज करने का फैसला। वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित होने के कारण आईईए ने आज अपना आपातकालीन तेल भंडार बाजार में उतारने का फैसला किया है। भारत ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे कीमतों में स्थिरता आएगी। एजेंसी ने सभी सदस्य देशों से भी अपील की कि वे ऊर्जा की बचत करें और वैकल्पिक स्रोतों पर ध्यान दें। यह कदम वैश्विक व्यवस्था को तेल की बढ़ती कीमतों के झटके से बचाने के लिए उठाया गया है। अगली खबर है, महाराष्ट्र से देश की पहली $1 ट्रिलियन उपराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनने की राह पर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज दावा किया कि महाराष्ट्र आगामी कुछ वर्षों में भारत की पहली $1 ट्रिलियन उपराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और आधुनिक तकनीक को अपनाने के कारण राज्य सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार ने पुणे और नागपुर के लिए नए औद्योगिक कॉरिडोर और डिजिटल हब की घोषणा भी की है, जिससे बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार सृजन की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर है, बिहार से सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा कटिहार पहुंची। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण के तहत आज कटिहार पहुंचे। उन्होंने 7 निश्चय योजना से जुड़ी कई परियोजनाओं का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने कई नए बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी किया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह यात्रा आगामी राज्यसभा चुनावों और प्रदेश के विकास के एजेंडे को मजबूती देने के लिए महत्वपूर्ण है। अगली बड़ी खबर है, गुजरात से मोरबी के सिरामिक उद्योग पर संकट के बादल। गैस की आपूर्ति में कटौती और परिवहन लागत बढ़ने के कारण मोरबी का विश्व प्रसिद्ध सिरामिक उद्योग गंभीर संकट से जूझ रहा है। आज सिरामिक एसोसिएशन ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि यदि गैस की कीमतें कम नहीं हुई तो 50% से अधिक इकाइयां बंद हो सकती हैं। निर्यात ऑर्डर भी समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिससे करोड़ रुपए का नुकसान भी हो रहा है। प्रशासन ने उद्योगपतियों को वैकल्पिक ईंधन विकल्पों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। अगली बड़ी खबर है, यूपी लखनऊ से स्मार्ट सिटी के तहत नई एआई ट्रैफिक प्रणाली का ट्रायल। लखनऊ नगर निगम ने आज शहर के प्रमुख चौराहों पर एआई पावर्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का सफल परीक्षण किया। यह सिस्टम रियल टाइम में ट्रैफिक घनत्व का विश्लेषण कर सिग्नल को नियंत्रित करेगा, जिससे जाम की समस्या में 30% तक कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने इस तकनीक को प्रदेश के अन्य 10 बड़े शहरों में भी लागू करने के निर्देश दिए हैं। यह यूपी को डिजिटल और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। अगली बड़ी खबर है, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज की टीमें अंततः भारत से रवाना। T20 वर्ल्ड कप के बाद युद्ध के कारण हवाई मार्ग बंद होने से भारत में फंसी दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज की टीमें आज विशेष चार्टर्ड विमानों से रवाना हो गई हैं। आईसीसी ने पुष्टि की है कि सभी खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य के लिए निकल चुके हैं। पिछले 4 दिनों से ये टीमें मुंबई और दिल्ली के होटलों में सुरक्षा चिंताओं के कारण रुकी हुई थी। भारत सरकार ने उन्हें रसद और सुरक्षा प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई है। अगली बड़ी खबर है, आईपीएल 2026
ऋषभ पंत और संजू सैमसन ने शुरू किया अभ्यास। टी20 वर्ल्ड कप जीत के नायक संजू सैमसन और ऋषभ पंत ने आज से अपनी आईपीएल टीमों के साथ नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी है। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के इन कप्तानों ने युवाओं के साथ पसीना बहाया। अगली बड़ी खबर है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप के लिए किया क्वालिफाई। हैदराबाद में खेले जा रहे क्वालिफायर मुकाबले में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व कप 2026 के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। सेमीफाइनल मैच में भारत ने इटली को 3-1 से हराकर यह ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया। अब भारत का ध्यान फाइनल जीतने पर है। खेल मंत्री ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय महिला हॉकी अब वैश्विक स्तर पर नई शक्ति बनकर उभरी है। अगली खबर है, आईपीएल 2026 से आरसीबी बनाम एचआरएच के साथ होगा आगाज। बीसीसीआई ने कल शाम आईपीएल 2026 के पहले चरण के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। टूर्नामेंट की शुरुआत 28 मार्च को बेंगलुरु में होगी, जहां डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अन्य बड़े मुकाबले में मुंबई इंडियंस बनाम केकेआर और सीएसके बनाम राजस्थान रॉयल मुख्य आकर्षण होंगे। अगली बड़ी खबर है, ओलंपिक 2036 के लिए 2036 पेड़ लगाने का संकल्प। भारतीय ओलंपिक संघ ने आज 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी को मजबूती देने के लिए एक नई पर्यावरणीय पहल ग्रीन ओलंपिक मिशन शुरू की। इसके तहत देश भर के विभिन्न खेल परिसरों में 2036 पेड़ लगाए जाएंगे। आईओएस अध्यक्ष ने कहा कि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत न केवल खेलों में बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अग्रणी है। खिलाड़ियों ने भी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो ये थी देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।